Everyone, this is Lalit Chauhan and today we are going to start a new topic of Business Studies class 11th. Our topic is Hindu Undivided Family Business, HUF, Hindu Undivided Family Business. So before starting this topic, let us have a discussion over this topic. What does Hindu Undivided Family Business means? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मतलब होता क्या है, इसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये बेसिकली कोई हिंदू कल्चर नहीं है, बेसिकली कोई हिंदू कल्चर नहीं है जिसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये क्या है? एक बिजनेस एक्टिविटी का एक तरीका है जहां पर परिवार संयुक्त रहता है और परिवार जो इकट्ठा रहता है वो अपना एक फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन करता है, एक फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन करता है। उस बिजनेस की एक्टिविटी को हम क्या नाम दिया है हमने? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है क्या? बेसिकली एक ऐसा बिजनेस जो एक परिवार मिलके चलाता है, जो एक परिवार अपने बिजनेस को मिलके चलाता है, 2-3 जनरेशन तक जो भी उसके अंदर फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स बर्थ रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस फैमिली बिजनेस के क्या बन जाते हैं? मेंबर्स बन जाते हैं। उस फैमिली बिजनेस के क्या बन जाते हैं? मेंबर्स बन जाते हैं। जैसे ही कोई बच्चा फैमिली में बर्थ लेता है वो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस का मेंबर ऑटोमेटिक बन जाता है, उसके पास पूरे ओनरशिप राइट्स हो जाते हैं, उसके पास क्या जाते हैं? ऑटोमेटिकली ओनरशिप राइट्स आ जाते हैं उस फैमिली बिजनेस के। तो बात करें कि कुछ चीजें तो जरूरी है जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए चाहिए। यस, सम बेसिक कंडीशंस आर देयर। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू मेल मेंबर्स देयर इन अ फैमिली। परिवार के अंदर कम से कम 2 मेल मेंबर तो होने चाहिए, परिवार के अंदर कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है उनके पास कुछ पौराणिक संपत्ति होनी चाहिए, उनके पास कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हुई हो किसके पास? फैमिली के पास। देयर मस्ट बी सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट देयर इन द फैमिली। फैमिली के अंदर कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके ऊपर वो बिजनेस चल रहा हो। तो अगर हम इस बिजनेस की डेफिनेशन की बात करें तो ये कहता है इट रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है विच इज ओन्ड एंड कैरिड, जिसके मालिक और जिसको चलाने का काम बेसिकली मेंबर्स के हाथ में होता है। किसके? जॉइंट हिंदू फैमिली या जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। So it refers to that form of business organization which is owned and carried by the members of Hindu undivided family under the control and direction of the head of the family, under the direction of the हेड ऑफ द फैमिली। यानी कि ये पूरा बिजनेस किसकी डायरेक्शन में चलता है? जो हेड ऑफ द फैमिली होता है। और हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। जो सबसे बड़ा मेल मेंबर ऑफ द फैमिली होता है वो कौन होता है? बेसिकली कर्ता ऑफ द फैमिली और द मुखिया ऑफ द फैमिली। उसको क्या मानते हैं? कर्ता या फिर मुखिया ऑफ द फैमिली। तो ये बात करें कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है ये गवर्न कैसे होता है? इट हैज बीन गवर्न्ड एज पर द हिंदू लॉ। एक हिंदू लॉ क्रिएटेड है, उसके हिसाब से ये फैमिली बिजनेस क्या होता है? गवर्न होता है, चलता है। अब बात करते हैं कि जो मेंबर्स क्रिएट होते हैं दे आर गेटिंग द मेंबरशिप इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग बर्थ इन द फैमिली। जैसे ही वो फैमिली में क्या होता है, उनका जन्म होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? फैमिली के मेंबर्स बन जाते हैं। और हर एक मेंबर के पास इक्वल ओनरशिप राइट्स होते हैं फैमिली की प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर। अब जो मेंबर्स होते हैं बिजनेस के अंदर उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, या तो हम उनको बोल सकते हैं को पार्टनर्स। क्या बोल सकते हैं उनको? को पार्टनर्स बोल सकते हैं, या उनका दूसरा नाम हो सकता है कॉपर-सेलर्स। क्या बोलते हैं उनको हम? कॉपर-सेलर्स। जो मेंबर होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, उन मेंबर्स को हम किस नाम से जानते हैं? बेसिकली कॉपर-सेलर्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है इसके कितने सिस्टम प्रिवेल करते हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो हम बात करें 2 सिस्टम प्रिवेल करते हैं हमारी कंट्री के अंदर। पहले सिस्टम का नाम है दया भागा सिस्टम एंड सेकंड सिस्टम इज नेम्ड एज मितकसारा सिस्टम। पहले सिस्टम का नाम क्या है? दया भागा। और दूसरे सिस्टम का नाम क्या है? मितकसारा। पहली बात करते हैं दया भागा सिस्टम क्या होता है। दया भागा जो सिस्टम है ये केवल वेस्ट बंगाल में प्रिवेल करता है, यानी कि ये केवल वेस्ट बंगाल के अंदर ही चलता है। इस सिस्टम के अंदर चाहे तो मेल मेंबर हो या फिर फीमेल मेंबर हो, बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स
of Hindu undivided family business can become the copper sellers. दोनों के दोनों क्या बन सकते हैं? कॉपर सेलर्स. दोनों के दोनों क्या बन सकते हैं? मेंबर्स बन सकते हैं बिजनेस के. तो उनको हम क्या कह सकते हैं? दया भागा सिस्टम के अंदर जो कि वेस्ट बंगाल में प्रिवेल करता है, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों मेंबर क्या बन जाते हैं? कॉपर सेलर्स बन जाते हैं. दूसरा, मितक सारा सिस्टम. वेस्ट बंगाल को छोड़ के रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो प्रिवेल करता है वो मितक सारा सिस्टम प्रिवेल करता है. इसके अंदर केवल और केवल मेल मेंबर ऑफ द फैमिली क्या बनता है? बिजनेस का मेंबर बनता है, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? कॉपर सेलर्स के नाम से जानते हैं. तो दो सिस्टम हुए, दया भागा एंड मितक सारा. दया भागा केवल वेस्ट बंगाल में चलेगा, मितक सारा वेस्ट बंगाल को छोड़ के पूरे इंडिया में प्रिवेल करेगा. दया भागा सिस्टम के हिसाब से मेल और फीमेल दोनों कॉपर सेलर्स बनते हैं, और मितक सारा सिस्टम के हिसाब से केवल और केवल मेल मेंबर्स क्या बनेंगे? कॉपर सेलर्स बनेंगे. अब बात कर लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की. बात कर लेते हैं. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन. अब बात करते हैं जो फॉर्मेशन होता है इस बिजनेस का वो कैसे होता है. एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन दिस बिजनेस एक्टिविटी एंड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज आल्सो रिक्वायर्ड. कुछ एंसेस्टर यानी जो हमारे कह सकते हैं पूर्वज हैं, उनसे कुछ प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए. उसके अंदर कोई भी मेंबर जैसे ही फैमिली में बर्थ लेता है वो ऑटोमेटिकली इसका क्या बन जाता है? कॉपर सेलर बन जाता है. और इसके लिए कोई लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम नहीं है कि आप इस बिजनेस को कैसे एग्जिस्ट कराएंगे. इट हैज बीन वर्किंग और ये बिजनेस कंटिन्यू करता है एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट. किसके हिसाब से? हिंदू एक्ट हमने बताया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से ये चलता है. क्लियर. सेकंड, लायबिलिटी. अब बिजनेस की लायबिलिटी के ऊपर अगर हम बात करें, जो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होती है यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के ऊपर जो लायबिलिटी होती है, देखिए जो कर्ता या हेड ऑफ द फैमिली है उसके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. उसके ऊपर क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. और जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जिनको हम कॉपर सेलर्स के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट. उनकी ऊपर लायबिलिटी कितनी लिमिटेड है? अब उतनी लिमिट तक उनके ऊपर लायबिलिटी क्रिएटेड होते हैं जितना कि उनका शेयर है उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर. तो लायबिलिटी कर्ता के ऊपर अनलिमिटेड और रेस्ट ऑफ द मेंबर्स के ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी. थर्ड, कंट्रोल. ये किसके कंट्रोल में चलता है बिजनेस? जो एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, जिसको हम कर्ता या मुखिया ऑफ द फैमिली मानते हैं, या हमने बताया आपको, उसके डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है बिजनेस एक्टिविटी सारी. उसके डिसीजन के ऊपर बाइंडिंग होती है. अगर जो कर्ता ऑफ द फैमिली कोई भी डिसीजन लेता है तो अदर मेंबर्स ऑटोमेटिकली बाइंड अप हो जाते हैं उस डिसीजन को मानने के लिए. फोर्थ, कॉन्टिन्यूटी. ये बिजनेस कॉन्टिन्यू रहता है चाहे कोई पार्टनर या इसका हम कह सकते हैं मेंबर्स हो वो इनकैपेसिटी क्रिएट हो जाए या किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए. इन केस जो कर्ता ऑफ द फैमिली उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है ऑटोमेटिकली पावर्स उसके हाथ में ट्रांसफर की जाती है. ऑटोमेटिकली जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता, उसके हाथ में उसको ऑटोमेटिकली कर्ता क्रिएट कर दिया जाता है, उसको कर्ता बना दिया जाता है. और सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज एज यूजुअल कंटिन्यू रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी चेंज नहीं होता. लेकिन अगर जितने भी कॉपर सेलर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के, अगर वो चाहते हैं इस बिजनेस को टर्मिनेट करना है तो अपनी विलिंगनेस के हिसाब से सभी की म्यूचुअल कंसेंट से ये बिजनेस डिसकंटिन्यू हो सकता है. नेक्स्ट, माइनर मेंबर. माइनर मेंबर भी इक्वल राइट रखता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर, और जैसे ही उसकी एज मेजर में कन्वर्ट होती है वो फुल फ्लैज मेंबर इजीली बन सकता है. उसके लिए कोई लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब नहीं है. चलिए लास्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन. मैंने इनिशियली आपको बताया इस बिजनेस के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. दिस बिजनेस हैज बीन गवर्न्ड एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से ये बिजनेस कंटिन्यू करता है. कुछ बातें बता देते हैं हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के केस में. आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है ये कॉन्टिन्यूसली कम होता जा रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली खत्म होता जा रहा है, बिकॉज जो फैमिली का साइज है वो बड़ा छोटा हो गया है. और दूसरी बात है आजकल जो म्यूचुअल ट्रस्ट है बिटवीन द टू फैमिलीज या टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली वो भी कम होता जा रहा है. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ये खत्म होता जा रहा है. आई थिंक आपको टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.